नमस्कार दोस्तों, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की खबरें। तो बिना समय गवाई जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। हरियाणा में 2-3 दिन के दौरान हुई बारिश का असर दिखाई दे रहा है। इसके चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। 42 डिग्री से पार पहुंच चुका हरियाणा का अधिकतम तापमान करीब 6 डिग्री की गिरावट के साथ 36.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। मौसम साफ होने से किसानों को भी राहत मिलेगी। बारिश में भीगी गेहूं की कटाई कढ़ाई का काम 3 दिन से रुका हुआ है। शनिवार को प्रदेश के तापमान में 0.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। वहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 1.9 डिग्री नीचे पहुंच गया है। इसका असर यह हुआ कि लोगों को गर्मी से राहत मिली है। शनिवार को प्रदेश का सबसे गर्म जिला सिरसा रहा, जहां का अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आगे समाचारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 14 अप्रैल को हिसार में बन रहे हरियाणा के पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही इंटरनेशनल टर्मिनल की आधारशिला रखेंगे। इसे संघ के आकार में बनाया जा रहा है। पीएम हिसार में अयोध्या के बीच चलने वाली फ्लाइट को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद पीएम रैली को भी संबोधित करेंगे। आगे समाचारों में हरियाणवी सिंगर रॉकी मित्तल से जुड़े हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप केस की 2 कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है। 6.88 मिनट की इस ऑडियो में रॉकी मित्तल को 2 महिलाओं से बातचीत हो रही है। दोनों महिलाएं रॉकी मित्तल से दबाव डाल रही है कि वह उन्हें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली से मीटिंग और सेटिंग कराए। इस दौरान उनकी बहस भी होती है। दोनों महिलाएं धमकी दे रही हैं कि रॉकी मित्तल उन्हें टोन न मारे वरना गेहूं के साथ घुन भी पिस जाएगा। इस पर रॉकी कहते हैं कि वह मीटिंग कराने के लिए कोई दलाल है क्या। इसी कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर हरियाणा पुलिस ने पंचकुला में अमित बिंदल समेत 5 लोगों पर हनी ट्रैप का केस दर्ज किया था, जिसमें से 3 गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन अब वह जमानत पर है। आगे समाचारों में हरियाणा के सोनीपत में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में गर्लफ्रेंड को ट्रॉली बैग में बंद कर हॉस्टल ले जाने की कहानी सामने आई है। लड़के लड़कियों के ग्रुप ने गर्ल्स हॉस्टल में इसकी प्लानिंग बनाई। उन्होंने बिजनेस स्टूडेंट की 2nd ईयर की स्टूडेंट को बॉयफ्रेंड से मिलाने के लिए बैग में पैक किया और बॉयज हॉस्टल के लिए भेज दिया। रास्ते में झटके से बैग का पहिया टूट गया। झटके की वजह से लड़की की चीख निकल गई, जिससे उसकी पोल खुल गई। सिक्योरिटी गार्ड ने बैग खुलवाया तो उसमें लड़की निकली। आगे समाचारों में लोकसभा में विपक्षी दल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हरियाणा के नारनौल के रहने वाले विक्की सैनी की फैशन डिजाइनिंग फैक्ट्री में पहुंचे। उन्होंने विक्की के काम की तारीफ की। इस दौरान राहुल ने टेक्सटाइल के बारे में जानकारी ली। उन्होंने विक्की सैनी से कई सवाल किए। उन्होंने ओबीसी को लेकर भी सवाल पूछा कि ओबीसी के कितने लोग इस फील्ड में है, सिस्टम कैसे काम करता है और आने वाली दिक्कतों को कैसे दूर किया जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि बिना पहुंच के देश में कोई काम नहीं होता। वह ऐसा सिस्टम चाहते हैं कि लोगों के काम बिना पहुंच के बन जाए। आगे समाचारों में वक्फ कानून के विरोध में शनिवार को पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना, हुगली और मालदा जिलों में हिंसक प्रदर्शन हुए। वाहनों को आग लगाई और दुकानों घरों में तोड़फोड़ कर लूट भी की गई। अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 15 पुलिसकर्मी घायल हैं। 138 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के हिंसात्मक इलाकों में 1600 जवान तैनात किए हैं। 300 के करीब बीएसएफ जवान हैं। कुल 21 कंपनियों की तैनाती की गई है। हिंसाग्रस्त वाले इलाकों में इंटरनेट बैन है। धारा 144 भी लागू है। राज्य में वक्फ कानून के विरोध में 10 अप्रैल से हिंसा जारी है। आगे समाचारों में हरियाणा में जल्द ही सभी जिला अस्पतालों में मरीजों को मामूली खर्च पर निजी कमरा लेने की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही मरीजों के साथ आने वाले लोगों के लिए आश्रय गृह उपलब्ध कराए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने बजट घोषणाओं को सिरे चढ़ाने के लिए काम शुरू कर दिया है। सभी जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ब्लड एनालाइजर और डिजिटल एक्सरे उपलब्ध कराए जाएंगे। हर जिला अस्पताल और सरकारी मेडिकल कॉलेज में 50 बेड का एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाने और ब्लड बैंक का आधुनिकीकरण करने की योजना है। आगे समाचारों में हरियाणा में सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को पहली कक्षा और पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में 25% सीटों पर गरीब बच्चों को दाखिला देना होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को आरक्षित सीट पर दाखिला नहीं देने वाले स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभिभावक उज्ज्वल पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आगे समाचारों में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है।
कोर्ट ने एक अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थी की प्रशिक्षित सनातन शिक्षक पद पर नियुक्ति की दावेदारी खारिज करने को कानून का उल्लंघन करार दिया। कोर्ट ने आयोग की कार्रवाई को मनमाना और अवैध ठहराते हुए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने का निर्देश दिया। आगे समाचारों में, हरियाणा में बिना एनओसी के रजिस्ट्रियां करने वाले लगभग 150 अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है। राजस्व विभाग की टास्क फोर्स ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें अवैध रजिस्ट्रियों में शामिल अधिकारियों की सूची है। वित्तायुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कार्रवाई के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री के निर्देश पर भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।